नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना अधिक है? तो सूर्य का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था? सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगतो। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु माना था CR दास को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है टेक्सास। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक वर्ष 1674 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक बड़ा है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कृष्ण देव राय किस वंश के थे? तो दोस्तों कृष्ण देव राय तुलुव वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, वैरिंग जल संधि किन दो भागों को अलग करती है? तो वैरिंग जल संधि जो है यह अलास्का और रूस को अलग करती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय रेल के 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुत्त पिटक में किसके उपदेशों का वर्णन है? तो दोस्तों सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन दिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति किस त्योहार को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है यह दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, हजंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों हजांग जनजाति का संबंध भारत के मिजोरम राज्य से है।
अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अगला प्रश्न, भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती कहाँ स्थित है? तो भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती जो है यह लारसमन हिल्स पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला अंटार्कटिका में शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना वर्ष 1983 से 1984 में की गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरा शोध केंद्र मैत्री की स्थापना किस वर्ष की थी? तो भारत ने अपने दूसरे अंटार्कटिका पर शोध केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988 से 1989 के बीच की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भूकंप का अधिकेंद्र पर कौन सी तरंगें सबसे अधिक पहुंचती हैं? तो दोस्तों भूकंप के अधिकेंद्र पर जो पी तरंगे होती हैं वे सबसे अधिक पहुंचती हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु वर्ष 1938 में हुई थी। अगला प्रश्न है, तुंग मोंग हुई नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो तुंग मोंग हुई नामक संगठन की स्थापना न्यायत सेन ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण ऑपरेशन बारबोरस किसके कब किया गया था? तो दोस्तों जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण ऑपरेशन बारबोरस 22 जून 1941 को किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन किस देश के समाजवाद का पहला शिकार हुआ था? तो दोस्तों चीन जो है जापानी देश यानी जापान देश के समाजवाद का पहला शिकार हुआ था। अगला प्रश्न है, मंचूरिया पर जापान द्वारा किस वर्ष आक्रमण किया गया था? तो मंचूरिया पर जापान द्वारा 1931 में पहला आक्रमण किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुसोलिनी द्वारा किस वर्ष इथोपिया पर आक्रमण किया गया था? तो मुसोलिनी द्वारा इथोपिया पर आक्रमण वर्ष 1935 में किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 1933 को कौन जर्मनी का चांसलर बना था? तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। अगला प्रश्न है, हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? तो दोस्तों हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया देश हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी किसने दी थी? तो ग्रही कक्षाओं के नियम की जानकारी जोहान्स केपलर ने दी थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमा पड़ते तो दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब एक कैलेंडर में एक महीने में दो पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उसे हम ब्लू मून कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों सिंधु एवं सतलज नदियों के जो मध्य प्रादेशिक विभाग है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, काली और तीस्ता नदियों के मध्य प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है? तो काली और तीस्ता नदी के मध्य प्रादेशिक विभाग जो होता है उसे हम नेपाली हिमालय कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टेन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला, 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? तो 1857 की क्रांति को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स ने कहा था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ माई कंट्री पुस्तक के लेखक हैं L.K. आडवाणी। अगला प्रश्न है, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तवांग मठ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों हम्बन टोटा बंदरगाह जो है यह श्रीलंका देश में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों धौलागिरी शिखर जो है यह नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों डेनमार्क देश को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का समझौता किस वर्ष लागू हुआ? तो कृषि पर WTO का समझौता वर्ष 1995 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका हिस्सा था? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था यह मूलतः गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज किस शताब्दी में बनाया गया था? तो गोल गुंबज जो है यह 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये जीके प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आज आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।